अगर आप पुलिस विभाग में डीएसपी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। डीएसपी बनने के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कितनी एज लिमिट आयु सीमा होती है, कितनी हाइट चाहिए और साथ ही साथ कौन सा एग्जाम देना होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। काफी सारी जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पर स्टूडेंट या यंगस्टर्स के बीच यहाँ पर रहता है। तो ये वीडियो में हम एक संपूर्ण जानकारी इस 20 पॉइंट में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। डीएसपी क्या होता है, क्या कार्य करता है, डीएसपी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना परसेंटेज चाहिए, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, आयु सीमा एज लिमिट कितनी होती है, क्या शारीरिक मापदंड, कितनी हाइट चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है, परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, कितनी स्टेज में यह परीक्षा होती है, पूरी चयन प्रक्रिया क्या होती है, परीक्षा कौन आयोजित करता है, कब फॉर्म इसके आते हैं, साथ ही साथ तैयारी की स्ट्रेटेजी कैसे अपनाएं, आवेदन फीस कितनी होती है, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन और क्या फाइनल ईयर में जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं क्या वो भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो डिटेल्ड में इस वीडियो को देखने के बाद आपको डीएसपी के संबंध में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं हर एक राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, हरियाणा हो, हर राज्य के लिए ये एक वीडियो में जो है मैं यहाँ पर संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम डीएसपी के बारे में जानते हैं। डीएसपी की जो फुल फॉर्म है वो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिंदी में पुलिस उपाध्यक्ष इसको बोला जाता है। डीएसपी पुलिस विभाग का एक बहुत ही बड़ा पद होता है। इंग्लिश में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और शॉर्टकट में से डीएसपी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें डीएसपी की जो ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी कि क्या कार्य डीएसपी करता है, तो डीएसपी के बहुत सारे काम होते हैं। पुलिस विभाग की नौकरी से आप भली भांति परिचित हैं। डीएसपी के अंतर्गत कई सारे थाने आते हैं। अपने आसपास होने वाले किसी भी प्रकार की आपराधिक जो गतिविधि है वो रोकने का काम करता है, ताकि वहां के लोग शांति और सुकून से रह सकें। डीएसपी अपने पुलिस विभाग के दूसरे अधिकारियों का नेतृत्व करता है। डीएसपी की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखें, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर यहां पर बनाए रखें। ये रैंक जो है डीएसपी की होती है, 3 स्टार आप यहां पर देख सकते हैं, ये रैंक डीएसपी की होती है। राइट नाउ डीएसपी बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए होती है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, बी फार्मा किया हो, यानी कि बीबीए, बीसीए, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तो आप यहां पर डीएसपी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, परसेंटेज का क्या कोई प्रतिबंध होता है? तो परसेंटेज का कोई प्रतिबंध नहीं होता, केवल पास ग्रेजुएशन में आप होने चाहिए। क्या अपियरिंग जो कैंडिडेट्स है ग्रेजुएशन में, क्या वो भी आवेदन कर सकते हैं जो फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के? तो मैं यहां पे बता दूं, वो डिपेंड करता है। नॉर्मली ग्रेजुएशन जो आप फाइनल ईयर में है तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आप, अगर ग्रेजुएशन आपकी पूरी हो जाती है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। एक और प्रश्न स्टूडेंट के मन में होता है कि सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, मैंने बीए किया है लेकिन डिस्टेंस मोड से किया है, या प्राइवेट एग्जाम के माध्यम से मैंने बीए किया है, तो कोरेस्पॉन्डेंस डिग्री, डिस्टेंस मोड, प्राइवेट मोड डिग्री अगर आपके पास है तब भी यहां पर आप एलिजिबल होते हैं, आप आवेदन यहां पर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए? ऑप्शन आपके पास है अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 और अनुच्छेद 36 से 51। तो अपना उत्तर आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। डीएसपी बनने के लिए एज लिमिट, आयु सीमा कितनी चाहिए? तो यहां पर मैं हर राज्य के अनुसार यहां पे बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो कम से कम 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। यहां पे 5 वर्ष की छूट एससी, एसटी, ओबीसी और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और स्किल प्लेयर है उत्तर प्रदेश को, उनको दी जाएगी। मध्य प्रदेश में अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष 33 इयर्स जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की आयु यहां पर होती है। 5 वर्ष की छूट एससी, एसटी, ओबीसी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जो महिला अभ्यर्थी है उनको यहां पर दी जाती है। महिला चाहे किसी भी कैटेगरी की है तो 21 से 37 वर्ष इन रिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी। अगर आप उत्तराखंड में डीएसपी बनना चाहते हैं तो 21 से 42 वर्ष तक आयु सीमा होती है जर्नल वालों के लिए। 5 वर्ष की छूट एससी, एसटी, ओबीसी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहां पर दी जाती है।
हरियाणा में अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो कम से कम 21 और अधिकतम 27 वर्ष तक आप यहाँ पर हरियाणा में डीएसपी बन सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को यहाँ पर छूट दी जाती है। पंजाब में अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो कम से कम 21 वर्ष और 28 वर्ष तक आप जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए आयु सीमा होती है। एससी, एसटी के लिए 21 से 33 वर्ष आयु सीमा यहाँ पर होती है। बिहार में सबसे कम उम्र वाले डीएसपी बन सकते हैं, यानी कि 20 वर्ष वाले भी यहाँ पर डीएसपी बन सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष है अगर आप पुलिस अभ्यर्थी हैं। 20 से 40 वर्ष महिला अभ्यर्थी के लिए है, 20 से 40 वर्ष ओबीसी और 20 से 42 वर्ष एससी, एसटी जो मेल फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए बिहार में डीएसपी बनने के लिए। झारखंड में कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होती है जनरल वालों के लिए। एससी, एसटी मेल फीमेल के लिए अधिकतम 40 वर्ष होती है। जो ओबीसी है उनके लिए अधिकतम 37 वर्ष होती है और फीमेल अगर अनरिजर्व ओबीसी की है तो 38 वर्ष होती है। इस प्रकार से जो है आयु सीमा यहाँ पर हर एक राज्य में अलग अलग होती है। अब यहाँ पे हर एक राज्य में जो शारीरिक मापदंड है जैसे कि हाइट है या चेस्ट एक्सपेंशन है, सीने का फुलाव है वो कितना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। पुरुषों के लिए सीने का फुलाव 84 से 89 होना चाहिए 5 सेंटीमीटर और जो एसटी कैटेगरीज है उनके लिए जो हाइट है 160 सेंटीमीटर और बिना फुलाए सीने का जो फुलाव है 79, फुलाने के बाद 84। अगर महिला अभ्यर्थी है अनरिजर्व ओबीसी, एससी तो 152 सेंटीमीटर। चेस्ट एक्सपेंशन महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। एसटी जो कैटेगरीज है महिला है तो 147 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए वजन का प्रतिबंध है, कम से कम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश में डीएसपी बनना चाहते हैं तो यहाँ पे जो हाइट है 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर। 84 से 89 सीने का फुलाव होता है। ये यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में डीएसपी बनना चाहते हैं उनके लिए शारीरिक मापदंड है। हरियाणा में अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो मेल के लिए 5 फुट 7 170.18 सेंटीमीटर। चेस्ट एक्सपेंशन पुरुषों के लिए 33 से लेकर 34.5 यहाँ पे जो है होना चाहिए, यानी कि 83.82 से 87.63। फीमेल के लिए हाइट का जो प्रतिबंध है 5 फुट 2 इंच 157.50 और चेस्ट एक्सपेंशन महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। राइट, सो ये हरियाणा में है। अगर आप बिहार में बनना चाहते हैं तो अनरिजर्व ओबीसी मेल जो कैंडिडेट है लिए 5 फुट 5 इंच हाइट, चेस्ट एक्सपेंशन 32 इंच। एससी, एसटी जो मेल पुरुष अभ्यर्थी है 5 फीट और 31 इंच जो है सीने का फुलाव। फीमेल जो कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे 5 फुट 2 इंच और सीने का फुलाव नॉट एप्लीकेबल, चेस्ट एक्सपेंशन नहीं होता है। ये एससी, एसटी के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितने इंचेस है ये मेरे को यहाँ पे जो है देखना पड़ेगा। मे बी यहाँ पे मुझे कुछ मिस्टेक यहाँ पर लग रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका करेक्शन डाल दूंगा। नाउ अगर आप उत्तराखंड में बनना चाहते हैं तो यहाँ पे जो हाइट है आप देख सकते हैं 167.7 और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। अलग अलग कैटेगरीज के लिए हाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीने का फुलाव भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के पुरुषों के लिए 162.6 और यहाँ पे आप देख सकते हैं। झारखंड में 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, एससी, एसटी के लिए 162 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। ये चेस्ट एक्सपेंशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। डीएसपी बनने के लिए कौन परीक्षा आयोजित करता है? तो डीएसपी बनने के लिए हर राज्य अपने यहाँ पे पीसीएस एग्जाम आयोजित करता है, जैसे कि यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश में, हरियाणा एससीएस हरियाणा में, राजस्थान में आरपीएससी द्वारा पीसीएस एग्जाम, उत्तराखंड में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा और मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी, बिहार में बीपीएससी द्वारा तो ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। क्या अन्य राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी के रूप में आवेदन करना होगा। सपोज करो मैं उत्तराखंड से हूं और मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आवेदन करना चाहता हूं तो मुझे एज ए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के रूप में आवेदन करना होगा। मुझे अपनी कैटेगरी का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या अटेम्प्ट का भी कोई प्रतिबंध होता है? तो अटेम्प्ट का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। हर एक राज्य का जो एग्जाम है पीसीएस एग्जाम वो 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा जिसको प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं, फिर मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू। फॉर्म कब आते हैं? हर एक राज्य का जो फॉर्म है अलग अलग समय पर आता है। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो है मैं यहाँ पर अपडेट आपको यहाँ पर देता रहता हूँ। नॉर्मली
उत्तर प्रदेश का एग्जाम हर साल होता है, उत्तराखंड का 2-3 साल में एक बार होता है, हरियाणा का भी 2-3 साल में एक बार होता है, बिहार का हर साल एग्जाम होता है। ऐसे ही हर राज्य का अपना अपना यहाँ पे नियम रहते हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के। यूपी पीसीएस के जो फॉर्म है वो नॉर्मली फरवरी मार्च में आ जाते हैं, एग्जाम जून में होता है। ऑलरेडी यूपी पीसीएस पर मैंने वीडियो बना रखा है, अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो वीडियो चैनल की जो प्लेलिस्ट है गवर्नमेंट एग्जाम डिटेल्स में आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने मध्य प्रदेश, ऐसे ही हरियाणा पे और ऐसे ही अन्य राज्य पे ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड में वीडियो बना रखा है पीसीएस एग्जाम पे। यहाँ पे जो पीसीएस एग्जाम होता है, जैसे यूपी पीसीएस का मैंने उदाहरण लिया है, इस प्रकार का यहाँ पर पैटर्न रहता है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 प्रारंभिक परीक्षा में बहुविकल्प ये पेपर होते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है। पेपर 1 की मेरिट बनती है, पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, राइट। तो पेपर 2 में आपको केवल 33% अंक लाने होते हैं। इसी प्रकार से यूपी पीसीएस की जो कट ऑफ है, आउट ऑफ 200 126 जर्नल के लिए नॉर्मली इतनी कट ऑफ जाती है। अगर हम यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सिलेबस यहाँ पर पूछा जाता है जो उत्तर प्रदेश पीसीएस, नॉर्मली सभी राज्य का जो सिलेबस है लगभग समान होता है। ये जर्नल स्टडी यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, ये मैंने ब्रेकअप यहाँ पर दिया गया है। हिस्ट्री से नॉर्मली 21 प्रश्न, जियोग्राफी से 23। ये डिपेंड करता है कि किस साल दर साल इनका जो आंकड़ा है वो बदलता रहता है। सी सेट एक पेपर 2 होता है, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें ये आपका सिलेबस रहता है। ये मैथ का सिलेबस रहेगा। जर्नल इंग्लिश क्लास 10th लेवल की होती है, सिलेबस आप देख सकते हैं। हिंदी का सिलेबस, मेंस का जो एग्जाम है वो डेस्क्रिप्टिव होता है, पेन एंड पेपर वाला होता है। हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम होता है, आपको लिखना होता है। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का मैंने उदाहरण आपको यहाँ पर दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एग्जाम यहाँ पर होते हैं। जर्नल स्टडी के 4 पेपर, सामान्य हिंदी का 1 पेपर, निबंध का 1। उसके बाद यहाँ पर निबंध आपको यहाँ पर लिखना होता है 700 शब्दों में, और हर एक निबंध के लिए यहाँ पर 50 अंक आपको दिए जाते हैं। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना होता है उत्तर प्रदेश पीसीएस में, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको लेना होता है यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू होता है। 100 अंकों का इंटरव्यू उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में 75 अंकों का, मध्य प्रदेश में 175 का, बिहार में 120 का। सैलरी की बात करें तो 56,100 बेसिक सैलरी होती है, प्लस अन्य भत्ते जैसे कि महंगाई भत्ता, एचआरए और पर्स, जो अन्य भत्ते हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। साथ ही साथ अन्य जो फैसिलिटीज है वो भी यहाँ पर दी जाती हैं। तैयारी, आप सिलेबस को अच्छी तरह देखें। एनसीईआरटी एंड बेसिक बुक्स आपको यहाँ पर जो है पढ़नी होगी। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका विश्लेषण करना होगा, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यूज़पेपर एंड मंथली जो मैगजीन है उसका भी यहाँ पर लगातार आपको जो है यहाँ पर पढ़ना होगा। एंड इस प्रकार से जो है प्रिपरेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो आई होप मैंने हर एक इंफॉर्मेशन इस वीडियो में कवरअप की है। कोई भी डाउट्स अगर है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर, हमारा इंस्टाग्राम, या आप हमारा फेसबुक पेज शिक्षा कैरियर जॉब्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।